Dear students, in today's maths lecture, we are going to do our exercise 10b of linear equations starting from question number 1. Let's read the statement. When 3 is added to 7 times a number, the sum is 31, find the number. Now they are saying कि अगर हमारे पास 3 किसी नंबर में 7 times a number, there will be an x with 7. अगर हो इस तरह का नंबर तो the sum is 31. तो हमारे पास जो सम है वो 31 आएगा. वो नंबर हमने फाइंड आउट करना है और हमें पता है कि हमारे पास जो अननोन नंबर होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसका मतलब है कि हमें x फाइंड आउट करना है. लेट्स फाइंड आवर x. Here is the solution for our question number 1. Let required number is equals to x. We know that in linear equation we represent with our unknown number with x. So 7 times a number means 7x. अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन. अब हमारे पास जो इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम इक्वेशन बनाएं, कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी इक्वेशन को बनाते हैं तो 7x + 3 इज इक्वल्स टू 31. उन्होंने कहा कि 7 टाइम्स कोई भी नंबर जो है जब 3 के अंदर ऐड किया जाएगा तो उसके अंदर उन दोनों को ऐड करके जो सम आएगा हमारे पास दैट विल बी 31. तो जब हमें एक जनरल इक्वेशन मिल जाती है तो हमारे लिए x को फाइंड आउट करना ईजी हो जाता है. इस कंडीशन में 7x + 3 इज इक्वल टू 31. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखने की ज़रूरत है कि क्या 7x के अलावा कोई x है हमारे पास. अगर तो नहीं है तो हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे, दैट इज़ सेपरेटिंग आवर कॉन्स्टेंट्स. अब वेरिएबल्स वाली विच इज़ 7x उसको एक साइड पे रहने देंगे और जो कॉन्स्टेंट्स हैं विच इज़ 3 वो हमारे पास जो है वो 31 के पास चला जाएगा. तो जब अकॉर्डिंग टू रूल्स एक चीज़ हमारे पास अगर एक साइड पे लेफ़्ट साइड पे या राइट हैंड साइड पे प्लस हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. इसी तरह जो चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही होती है वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाती है. इसी तरह जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है एक साइड पे वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है. अब यहाँ पे 3 जो था प्लस का था उसको हम जब अपनी दूसरी साइड पे लेके गए तो वहाँ पे वो माइनस का हो जाएगा. 31 - 3 विल बी 28. 7x इज इक्वल्स टू 28. अब 7 एंड x के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है. तो जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उनको हम दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड की फॉर्म में ले जाते हैं. तो 28 डिवाइडेड बाई 7 इसको अगर हम देखें तो 7 के टेबल में 28 हमारे पास 4 टाइम्स आता है. 7 1s are 7 and 7 4s are 28. सो x इज इक्वल्स टू 4 और हमारे पास इस तरह से रिक्वायर्ड नंबर आ जाता है दैट इज़ 4. Here is the solution for question number 1. Let's see our question number 2. The difference between 3/4 and 3/5 of a number is 9. Determine the number. सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. डिफरेंस का मतलब आ जाएगा सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं कोई से दो नंबर. कौन से दो नंबर हैं? 3/4. 3/4 मीन 3/4 and 3/5 of a number means 3/5 इज़ इक्वल्स टू 9. हमने डिटर्मिन करना है नंबर कि इन 3/4 एंड 3/5 के डिफरेंस के साथ ऐसा कौन सा नंबर होगा कि हमारे पास उन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास 9 आएगा. लेट्स सी आवर सोल्यूशन. सेम कंडीशन अप्लाई होगी. हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर हम को x से रिप्रेजेंट कर देंगे. 3/4 ऑफ आ नंबर मैंने बताया कि 3/4 होता है, क्वार्टर 4 होता है और 3/4 3/4x. क्योंकि हमारे पास जो अननोन है वो 3/4 ऑफ अ नंबर है. उसके साथ 3/5 ऑफ अ नंबर मीन्स 3/5 इंटू x. अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो हमारे पास जो नंबर्स आए उनको हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट. 3/4x - 3/5x इज़ इक्वल्स टू 9. इस तरह की जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर्स की फॉर्म में नंबर्स दिए हुए होते हैं उनका सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ता है एलसीएम. तो इस केस में जब हम 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आवर आंसर विल बी 20. अब जो 20 आएगा उसमें हमने देखना है कि हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन है उसमें कितनी टर्म्स दी हुई हैं. इस इक्वेशन में हमारे पास 3 टर्म्स थी. 3/4x - 3/5x इज इक्वल्स टू 9. अब ये 3 टर्म्स बनती हैं. इन 3 की टर्म्स के साथ हम इंडिविजुअली अपने 20 को विच इज़ आर एलसीएम उसको कर देंगे मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो कंडीशन बनेगी 4 की टेबल में 20 5s आता है एंड 5 की टेबल में 20 4s आता है.
फिर इस तरह जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे 5 मल्टीप्लाई हुआ 3x के साथ, इसी तरह 4 मल्टीप्लाई हुआ 3x के साथ इज इक्वल्स टू 20 × 9। मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो न्यू एक्सप्रेशन बनेगा 15x माइनस 12x इज इक्वल्स टू 180। जब हमने 15x इन 12x का डिफरेंस फाइंड आउट किया तो आंसर आया 3x और दूसरी साइड पे था 180। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगेन हमारे पास c और x के दरमियान का जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाती है। सो आवर आंसर विल बी x इज इक्वल्स टू 60, सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 60। Look at our third question. Divide rupees 300 between Hina and Rina so that Rina gets rupees 100 less than the 3 times the amount that Hina gets. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो स्टेटमेंट बन रही है दैट इज़ कि अगर हमारे पास 300 रुपीज़ हैं, उनको हम इस तरीके से डिवाइड करें बिटवीन हिना एंड रिना कि रिना के पास जो है वो 100 रुपीज़ कम आए, जो हिना के पास 3 टाइम्स जो अमाउंट है उससे हमारे पास 100 रुपीज़ रिना के पास कम आने चाहिए। लेट्स सी आवर सोल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट शेयर ऑफ हिना इज इक्वल्स टू x, हमें हिना के शेयर को फाइंड आउट करना है व्हेन शेयर ऑफ रीना इज इक्वल्स टू 3x माइनस 100। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस इंटू 3x माइनस 100 दोनों के शेयर्स, शेयर ऑफ हिना एंड शेयर ऑफ रीना, हमारे पास एक इक्वेशन बना देते हैं और इन दोनों के शेयर्स का सम हमारे पास या डिफरेंस अगर लें तो वो किसके इक्वल आ रहा है 300। x प्लस 3x माइनस 100 जब हमने ब्रैकेट ख़त्म किया तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो वो अंदर वाली वैल्यू उसके साइंस को अफेक्ट नहीं करता। दैट इज़ वाई हमारी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी x प्लस 3x माइनस 100 इज इक्वल्स टू 300। x प्लस 3x हो जाएगा 4x। मैंने बात पहले भी बताया कि हमने जो वेरिएबल सेम होंगे उनको हम ऐड कर देंगे। x और 3x आपस में ऐड होगा, x 100 के साथ ऐड नहीं होगा, ना 3x जो है वो 100 के साथ ऐड होगा। 4x माइनस 100 इज इक्वल्स टू 300। 4x में से माइनस 100 जो था वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, 300 के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का था वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल्स टू आंसर हो जाएगा 400। x इज़ इक्वल्स टू 400/4 बिकॉज 4 जो था x के साथ इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन था। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है x इज़ इक्वल्स टू 100। अब हम अपने एक्सप्रेशंस के अंदर पुट करते हैं x की वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं कि रीना का शेयर क्या था एंड हिना का शेयर क्या था। शेयर ऑफ रीना की जो कंडीशन थी दैट इज़ इक्वल्स टू 3x माइनस 100, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो रीना का शेयर बन जाएगा विल बी इक्वल्स टू 200। इसी तरह अगर हम हिना के शेयर की बात करेंगे जो x के इक्वल था, तो उस x में जब हम अपने 100 पुट करेंगे, x की वैल्यू तो 100 आई थी, उसको पुट करेंगे तो शेयर ऑफ हिना बन जाएगा 100। इस तरह जो रीना के पास शेयर आया था वो इक्वल्स था 200 और हिना के पास जो शेयर आया था दैट इक्वल्स टू 100। दैट्स हाउ वी गोइंग टू फाइंड आउट द शेयर ऑफ हिना।